अगर आपको भी पेन लोअर बैक से शुरू होकर आपके पैर तक जाता है या कभी-कभी लोअर बैक से शुरू होकर आपके नी तक जाता है, तो ये sciatica पेन है। sciatica पेन sciatica नर्व के पिंच होने की वजह से होता है। जब भी हमारी स्पाइन पे कंप्रेशन बढ़ता है, तो उस कंप्रेशन की वजह से हमारी जो sciatica नर्व है वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन हमें शुरू होता है। और इस पेन की वजह से आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, जैसे लंबे समय तक खड़े रहने में प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपको वॉक करना है उसमें प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आप चेयर पे बैठ के कुछ काम लॉन्ग टाइम तक करते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी और इवन अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बहुत ही शार्प एंड इंटेंस पेन होता है जो लोअर बैक से शुरू होकर पैर तक जाता है या कभी-कभी नी तक भी जाता है। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पेन होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि योग में हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, कुछ ऐसे स्ट्रेचेज़ है, जो हेल्प करते हैं sciatica पेन से रिलीफ देने में। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो हेल्प करेगी sciatica पेन से आपको रिलीफ देने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। और आज के सेशन में जो भी हम प्रैक्टिसेस करेंगे, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी, अपनी बॉडी की लिमिट्स के अकॉर्डिंग करें। खुद को पुश ना करें, जितना भी आपसे हो पाता है उतना आप करें। और अगर किसी भी प्रैक्टिस में आपको डिफ़िकल्टी होती है, आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली प्रैक्टिस के लिए आप दंडासन में बैठ जाएँ। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नी को पहले बेंड करें कुछ इस तरह से और जो लेफ्ट फुट है उसको राइट एल्बो पे रखिए और इंटरलॉक करें फिंगर्स को बाहर की ओर से एंड देन मूव करें लेग को राइट एंड लेफ्ट। 25 से 30 बार ये मूवमेंट आपको करना है। कंटिन्यू आप ब्रीदिंग करते रहे और मूव करें राइट एंड लेफ्ट अपने लेग को। कीप ब्रीदिंग, कीप मूविंग राइट एंड लेफ्ट। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है sciatica पेन के लिए। Perfect release and then relax. Let's do from other side as well. So same way, bend your right knee, interlock करें fingers को बाहर की ओर से and then move करें leg को right and left. 25 से 30 बार आपको ये मूवमेंट करनी है। लगातार आप सांस लेते रहें। Keep breathing. Perfect release and then relax करें। अब आपके पैरों के बीच में आपके शोल्डर्स की जितनी दूरी, सांस लेते हुए दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को लेफ्ट साइड में रखें एंड ट्विस्ट करें। इसमें आपको आपके टोस को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उनको राइट और लेफ्ट साइड को ड्रॉप नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। सिर्फ आपको अपनी बैक को ट्विस्ट करना है। जो भी आपकी बैक में कंप्रेशन है, ये हेल्प करेगा उसको रिलीज करने में। होल्ड करें, कंटिन्यू ब्रीदिंग, जितना भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। 1 2, मेक श्योर योर टोज आर पॉइंटिंग अप। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Inhale slowly, come up. Other side as well. दोनों हथेलियां आपके राइट साइड फ्लोर पे, आपके टोज ऊपर की ओर पॉइंट रहेंगे एंड ट्विस्ट करें अपनी बैक को जितना भी आप कर सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Inhale slowly, come up. सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे लेके आए एंड रिलैक्स करें। अगला अभ्यास करेंगे मत्स्येंद्रासन। सो इसके लिए आप राइट नी को बेंड करें और राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर में कुछ इस तरह से रखें।
मैं आपको सामने से भी एक बार बता देता हूँ कि ये किस तरह से आपको पोस्चर दिखेगा। सो आप राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर में रखें और लेफ्ट नी को आपको कुछ इस तरह से बेंड करके अपने राइट हिप के पास लेके आना है। इसके बाद अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को लेफ्ट की ओर पुश करें एंड ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then slowly come back. Now change other side also. अपने लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर में कुछ इस तरह से रखे एंड बेंड योर राइट नी। अब अपने राइट एल्बो से लेफ्ट नी को राइट की ओर पुश करें एंड ट्विस्ट करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then exhale and slowly come back. दंडासन में रिलैक्स करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस डाउनवर्ड डॉग्स। तो डाउनवर्ड डॉग में आ जाएं। Stretch your shoulders. Keep breathing. Now inhale, lift your left leg up and then move it forward. Bend it and keep it in front of you like this. Kapotasana. Keep breathing. You can bend forward also. Stay there and breathe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then inhale and slowly come up. Now move your left leg back, downward dog. Now other side, right leg up and then move it forward. Bend it and keep it in front of you like this. Kapotasana. Now exhale and bend forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then inhale, slowly come up. Now move your right leg back and downward dog. Now drop your knees down and relax in child pose. अब आप अपने पीठ के बल लेट जाएं। नीज आपके बेंड। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पे कुछ इस तरह से रखें और राइट लेग को शिन बोन से अपनी चेस्ट की ओर पुल करें। होल्ड एंड ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then exhale and come back. Now change other side. लेफ्ट फुट को राइट थाई पे रखे
एंड देन राइट लेग को शिन बोन से अपने चेस्ट की ओर पुल करें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 exhale and slowly come back. थोड़ी देर रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस. Next practice, stretch your left leg up. लेफ्ट लेग को अपनी ओर पुल करें, या तो आप अपने हैमस्ट्रिंग से पुल कर सकते हैं या काफ मसल्स को होल्ड करके पुल कर सकते हैं. जो भी आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल है, आप वहां से अपने लेग को होल्ड करके अपनी ओर पुल करें. होल्ड 1, कीप ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 and then exhale and slowly bring your leg down. Now other side also, same practice. Lift your leg up and then pull it towards your head. Stay there and breathe. Keep breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then exhale and slowly bring your leg down. Now keep your legs straight on the mat and then relax. अब अपने लेफ्ट नी को बेंड करें और अपने चेस्ट की ओर पुल करें. होल्ड, कीप ब्रीदिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब आपको लेफ्ट नी को राइट की ओर लेके जाना है और अपनी बैक को ट्विस्ट करना है कुछ इस तरह से. होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then slowly come back. रिलैक्स करें थोड़ी देर. Now bend your right knee और इसको अपनी ओर चेस्ट की ओर पुल करें. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब आपको राइट लेग को लेफ्ट की ओर लेके जाना है, ट्विस्ट करना है कुछ इस तरह से. होल्ड करें. कंटिन्यू ब्रीदिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then slowly come back. Now join sole of your feet together and then relax. रिलैक्स करें थोड़ी देर. अब शवासन में लेट जाएं. Keep your feet comfortably apart, your arms side of your body, palms facing up, and gently close your eyes.
Now bring your awareness back to your body. Slowly, slowly move your fingers, move your toes. Stretch your arms above your head and give a nice stretch to your back, to your shoulders. Now bend your knees and then drop your knees to your left side and right side. Now turn your body either to your left side or your right side and then come up to the sitting position. थोड़ी देर शांत होकर बैठें, लंबी गहरी सांस एंड रिलैक्स करें। तो ये थे कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ स्ट्रेचेस जो हेल्प करेंगे आपको sciatica पेन से रिलीफ देने में। आप इनको 3 से 4 दिन कीजिए और देखिए विद इन दिस 3-4 डेज आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको काफ़ी पेन से रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें जिनको भी sciatica पेन है, जो sciatica पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।